कहेंगे आज के आयोजन को लेकर? नमस्कार आप सब मीडिया बंधुओं को, आपका दर्शक हो या ऑडियंस हो। तो आज हम लोग यहाँ विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख को सारा हमारा आदिवासी भाई सब लोग इधर उधर मना रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना स्टेट में, अपना मोहल्ले में। और 9 तारीख को हमारा पार्लियामेंट भी था। हमको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट से, हम एक बार सोचा था शुभेच्छा देंगे, लेकिन उस दिन हमका बारी नहीं आया। तो मैं आज विश्व आदिवासी दिवस के लिए थोड़ा लेटली हमारा सब आदिवासी भाई बहनों को हमारा बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और आने वाले दिन के लिए आज एक्चुअली विश्व आदिवासी दिवस यह हम कोई किसी को धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं। आपको पता है जे देश का आदिवासी लोग आज़ादी से पहले से लड़ाई करते करते आज यहाँ तक आज़ादी का 75 ईयर बचा दिया है। हमारा इधर का शासन का लोग बोलते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आज का डेट में भी आप जाएंगे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, जहाँ भी जाएंगे नॉर्थ ईस्ट से लेके, अभी भी आदिवासी लोग रोड पे है। ना उसका जल जंगल जमीन खनिज का अधिकार मिला है, ना उसको शासन का करने का मौका मिला है। हाँ, थोड़ा कुछ फर्क है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि वहाँ पे 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल के बाद अलग एरिया था, इनर लाइन परमिट था, उसके बाद वो अरुणाचल हो, नागालैंड हो या मिजोरम या मेघालय अपना अपना स्टेट बन गया, वो आदिवासी बहुल है। तो आज के डेट में हम यही इशू के ऊपर यहाँ बातचीत होगा, क्योंकि यहाँ हमारा देखिए हमारा प्रमुख जी बिहार में आदिवासी के ऊपर काम करता है, वो स्पेशलिस्ट है, उसको पता है क्या नहीं। तो ऐसा करके बहुत सारा लोग हमारे इधर आ रहे हैं जो हमारे को हमसे साथ सुलह परामर्श करके कुछ एडवाइस भी देगा। तो बात यही है, हम अभी आदिवासी के लिए पार्लियामेंट से लेके जनता मंदिर तक एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। जिस एजेंडा को लेके अगर हम लोग निरंतर काम करेगा तो आने वाले 2, 3, 4 या 5 साल में ये जो आदिवासी का जितना सारा इश्यूज है वो एड्रेस होगा, वो समाधान होगा। मेरा यही उम्मीद है। देखिए, आप पार्टी वाला क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले उसका एजेंडा अलग है। आदिवासी को भड़काने के लिए, आदिवासी को बहकने के लिए वो बहुत सारा कुछ बोलता है। बोल देता है आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, बोल देता है आपको मैंने पैसा कानून देंगे, बोल देता है आपको ये 6 शेड्यूल बना देंगे, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में देखिए, उन लोग ने बोला था आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आदिवासी का ना चीफ मिनिस्टर बनाया, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, एक लिकर मिनिस्टर बनाया। आपको वहाँ जो दारू पीने का जो मिनिस्टर है उसको बनाया है, बाकी कुछ नहीं बनाया है। अभी मध्य प्रदेश में जाके हमारा कुछ ऐसा पार्टी है जो पार्टी ने बोल दिया आपका चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो ऐसा कुछ चीज़ होता है। तो हमारा यही उम्मीद है जो आज पूरा सोचा होगा। और आप यहाँ आप जब रहेंगे ना, सब पता आपको चलेगा। देखिए, हम जब उदयपुर में गया, वहाँ एक हॉस्टल है यूनिवर्सिटी में, ये ट्राइबल का पैसा से बना है, लेकिन गवर्नमेंट ने बना के यूनिवर्सिटी में दिया। और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसको रिनोवेशन के लिए फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री से और पैसा लिया, कम से कम 12 सौदागर का। और इवन जो हमारा आदिवासी लड़का लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसके हजारों 10,000 से ऊपर है, उसको पैसा लेता है, मासूल लेता है। अगर आदिवासी के नाम पे पैसा खर्चा किया है, उसको फ्री में करना चाहिए। यूनिवर्सिटी अपना प्रशासन होता है, अपना पैसा होता है, वो अपने अलग से कर सकते हैं। यहाँ हम NTRI नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बनाया है दिल्ली में, पहले नहीं था। हम वहाँ में गया, एक गवर्नमेंट का उन्होंने घर मकान भाड़ा पे लिया है। कितना है? 70 लाख लिया है 1 महीने में। और उनको रिनोवेशन के लिए कितना क्या, जो मुझे लगता है ये घर 3 करोड़ का होगा, लेकिन रिनोवेशन के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने 12 करोड़ लगा दिया। वहाँ का जो मैडम जिसको जिम्मेदारी दिया है, हमने जाके हम दुख हुआ, वह लाइब्रेरी बनाया था, उसमें सेल्फ में पूरा बुक भर के रखा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ने पैसा नहीं दिया। फिर दुकानदार वालों ने जिसने किताब दिया है, उन्होंने पेनल्टी लगा के किताब भी वापस किया। ऐसा दुखद बात आदिवासी के साथ हो रहा है। मतलब आदिवासी के पास पैसा बहुत है, TSP का पैसा बहुत है, लेकिन ये पैसा इधर उधर खर्चा कर रहा है। चाहे मामा हो, चाहे और दूसरा CM हो, उन्होंने आदिवासी का पैसा उधर किया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। हमारे तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ और एक बड़ा ग्रुप है हमारा आदिवासी एकता परिषद, जो आदिवासी की सभ्यता, संस्कृति और उसका जो डिमांड है उसको आगे लेके जाने के बहुत कष्ट तकलीफ उठाया है हमारा अशोक भाई चौधरी दादा ने, उसका भी टीम आया है।
और इधर से मणिपुर के लिए बहुत सारा लोग गुजरात से, मध्य प्रदेश से पैदल भी आ रहा था, लेकिन उन लोग को प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है। आपको आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है और प्रकृति का जिस तरीके से विकास के नाम पर दोहन होता जा रहा है, ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पहला बात जो आप बोला है, हमारा आदिवासी में दिक्कत क्या था, हमारा स्टेट लीडर बहुत सारा है लेकिन कोई नेशनल लीडर नहीं है। हमसे पहले किसी ने ये कदम नहीं उठाया। मैं बहुत सारा आदिवासी नेता के पास भी गया था, बोला था दादा आप ये सामने हम लोग हैं, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। तो हम ये सारा लोगों को हमको निकलने आना पड़ा। यहाँ दिल्ली में, राजस्थान लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके एकदम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड तक हमारा लोग है। अभी सब लोग हम जुड़ रहे हैं। हमारा मैंने बोला यही प्रयास है, पहला एक एजेंडा सेट करना है, दूसरा है तमाम आदिवासी हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल, उसको एक करना है। और आदिवासी 47 जो रिजर्व सीट है पार्लियामेंट का, उसके साथ और ऐसा बहुत सारा सीट है, लगभग 100 सीट अकेले आदिवासी अगर एक हुआ वो निकल सकते हैं। 100 नहीं, हीरा भाई, हमको हीरा भाई बोल के सब लोग पता है। हीरा भाई अगर हीरा भाई के साथ 20 भी MP आ गया हमारे साथ, तो आप देखा पार्लियामेंट में, आप देखा डिबेट में मणिपुर में डिबेट तो कोई आता ही नहीं है। हमने बोला है पार्लियामेंट में एक्चुअली ये NDA गवर्नमेंट को फेल है, मोदी जी को पदत्याग करना है, हमको मणिपुर में फोकस करना है। तो ऐसा करके जितना सारा इश्यू आदिवासी हो या जो लोग हो, चाहे आदिवासी के साथ हो, चाहे दलित के साथ हो, चाहे पिछड़े वर्ग के साथ, चाहे अल्पसंख्यक के साथ, हम सिर्फ आदिवासी नहीं, आदिवासी को एक का एक मुहिम है, उसके साथ हम SC वालों को भी एक करने का मुहिम चल के रखा है, अल्पसंख्यक को भी एक करने का मुहिम है, पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े जो वर्ग है। आप देखिए पिछड़े वर्ग में नीतीश जी हो, अखिलेश जी हो, उसका कौम बड़ा हो गया है, उसका शासन मिल गया, उसको सब सुख सुविधा मिल गया है। लेकिन जो दुनिया से लेके इतना जितना पिछड़ा वर्ग है उसको नहीं मिला, कुर्मी का भी 2 ज्यादा है, निचले वाला को नहीं मिला है। तो ऐसा करके सब लोग हम एकजुट कर रहे हैं। दोबे कुचले जितना लोग है जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, अगर कोई है भी है, हमारा आदिवासी बहुत MP है लेकिन उसका मुंह में ताला लगाया है। हमका दलित बहुत MP है, उसके मुंह में ताला लगा है। हमारा पिछले पर अल्पसंख्यक बहुत सारा ये है, लेकिन एरिया जो है छत्तीसगढ़ हो गया, आपने मध्य प्रदेश की बात करी, आपने उड़ीसा की बात करी, तमाम जितने राज्य हैं, ट्राइबल एरिया के उत्थान की बात होती है, विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन लग रहा है कि कॉर्पोरेट को बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो बुलडोजर चल रहे हैं और आदिवासियों को हटाया जा रहा है। उनकी संस्कृति जो कही जाती है कि मोदी सरकार भी जब आई थी उन्होंने आदिवासियों के उत्थान की बात की थी, लेकिन उनकी संस्कृति को बचाने की बात की थी, लग नहीं रहा था कुछ हो रहा है। देखिए, कॉर्पोरेट सिर्फ आदिवासी खत्म नहीं है, कॉर्पोरेट सबको खत्म करेगा। हमारा टोटल फाइनेंशियल सिस्टम उनके हाथ में चले गया है, इवन पार्लियामेंट भी जाएगा। आप देखिए पार्लियामेंट ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने कल परसों शायद इंडिया का मीटिंग हुआ था, उन लोग को तमाम नेताओं ने एड्रेस किया। अंदर से बात हमको जो ऑफ द रिकॉर्ड पता चला, क्या पता है, MP सीट के लिए अगर 100 करोड़ भी खर्च कर लेंगे, लेकिन MP उसको निकलना है। तो आप देखिए तमाम हमारा एक्टिविस्ट हो, अपना भाई हो, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, पैसा के टाइम पे ये इलेक्शन लड़ेगा। और इसलिए आपको अदानी, हमने पहले भी बोला था, अदानी एक पॉलिटिकल कैपिटल है, ये कॉर्पोरेट नहीं, पॉलिटिकल कैपिटल है। उसके पास इतना पैसा जमा करेगा, चाहे एक सीट निकालने के लिए पार्लियामेंट का 1000 करोड़ खर्चा करना है तो करेगा। मतलब पार्लियामेंट ही सब कुछ है। सर, जंगल बचाने में आदिवासियों का बड़ा अहम रोल रहता है, लेकिन अब कॉर्पोरेट के नाम पर वही जंगल को हटाया जा रहा है और आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। अभी बीच में प्रकरण कई सामने आए थे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। आपने सही बोला है, जो हसदेव का है कोयला खनन, जो अदानी को दिया है, पहले किसने दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया, उनको लीज मिला, उन्होंने उनको दिया, बीजेपी का गवर्नमेंट टाइम। अभी तो कांग्रेस का है, वह जितना सस्ते में कोयला अदानी को दिया गया है, इसलिए अदानी से सब शुभ है। यह राहुल बोल रहे हैं पॉलिटिकल वजह से, लेकिन वह बघेल हो या अशोक गहलोत उसको मदद कर रहे हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होगा, राहुल का भारत जोड़ो यात्रा कैसे चलेगा? तो यह गाली देगा, वह पैसा वसूलेगा। तो इसलिए अदानी सब लोग मिल के रखे हैं। तो इसलिए हम तमाम भाइयों को हमने बोलना है, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, चाहे जो भी हो, आप बहको मत। आप इंडिया NDA से आप कुछ मिलने वाला में नहीं है, इसलिए हम बोला है हम अकेले जरूरत पड़े अकेले चलेंगे, हम थर्ड फ्रंट का तीसरा मोर्चा अगुवाई करेंगे। तमाम जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, अगर है भी है उसका मुंह ताला लगा, वो हमारे साथ है। तीसरा मोर्चा बनाएंगे, हाँ, आदिवासी लीडिंग करे, क्योंकि सब लोग बोला है आदिवासी अगर ब्रिटिश से लड़ सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, तो ये जो राजनीतिक लड़ाई है, पॉलिटिकल है, वो क्यों लड़ सकते हैं? क्योंकि आपको पता है सत्ता नहीं तो कुछ भी, आदिवासी समझ में आ गया है, सत्ता नहीं तो कुछ, सत्ता है तो आप किसी को दबा सकते हैं, है कि नहीं? हमको दबाना नहीं है, हमको सबको आगे बढ़ाना है। आदिवासी चेहरे हैं वो आपसे जुड़ेंगे।
कौन वाला? जो आदिवासी स्थानीय चेहरे नेताओं की जरूर जरूर देखिए, मैं राजस्थान में हमारा एक कांति भाई राउत बोल के एमएलए है, 2 एमएलए हैं पहले बीजेपी का, ऐसा करके बहुत सारा हमारा एमएलए एमपी है। हम सबको बोला है लार्जर इंटरेस्ट के लिए आप सिर्फ एमएलए एक बनना नहीं है, आप राजस्थान का नेता बनो, उसके साथ साथ देश का नेता बनो। हम इसलिए बोला है ये लड़ाई सिर्फ आप डूंगरपुर में लड़ने से, सिर्फ आप भरूच में लड़ने से होने वाला नहीं है। आप झारखंड से लेके, गुजरात से लेके, गढ़चिरौली से लेके, डूंगरपुर से लेके दिल्ली तो करना है। तो हमारा आदिवासी भाइयों से अपील है, जो लोग अभी भी हमसे नहीं सुना आप सुनिए, हम आपके लिए हैं और आप जनता के लिए हैं, और हम सब मिलके जनता को लेके, ये सिर्फ लड़ाई आदिवासी का नहीं है, ये हमारा पूरा मूल निवासी का है। ये लड़ाई हमको बचाने के लिए, हमका इंडिया को बचाने के लिए, हमारा सभ्यता संस्कृति बचाने के लिए, और हमारा अभी जो मैंने बोला है आपको, देखिए अगर पार्लियामेंट में बीजेपी वाला मोदी छोड़ के, इंडिया वाला राहुल छोड़ के अगर रोजगार चिल्लाता, मुझे लगता है तमाम 100 करोड़ जनता उसको बाबा देता। लेकिन वो चिल्लाएगा मोदी, वो चिल्लाएगा एनडीए, वो चिल्लाएगा एनडीए। आप देखिए, मैं छोटा सा बात बोलता हूँ, अभी पार्लियामेंट में हमारा कितना है, लगभग 25 गाड़ी चलता है, 6-7 गाड़ी अभी पार्लियामेंट का, बाकी सब कॉन्टेक्चुअल में। अगर पार्लियामेंट में 25 ड्राइवर या किसी को अगर रोजगार मिलता है, वो क्या नुकसान है, वो तो परमानेंट है। इसलिए हम पार्लियामेंट में उठाया है, जितना कॉन्टेक्चुअल है, जितना अनऑर्गेनाइज है, उसको जितना तमाम सुविधा दिगुल है। छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ का मुद्दा हम पार्लियामेंट है, वहाँ कम से कम 5 लाख लोग है जो कॉन्टेक्चुअल में गवर्नमेंट का PSU डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैंने बोला उसको रेगुलाइज करो, उसके लिए पैसा कांग्रेस सेंट्रल को देना पड़ेगा। GST किसने बढ़ाया? हम लोग ने बढ़ाया, लोगों का पैसा वसूला। अब पेट्रोल डीजल का दाम अभी भी इतना ही है, पहले जितना है, उसका पैसा किसको मिला? किसी अदानी अंबानी को मिला। अगर ये पैसा देश को मिलता, जनता को मिलता, तो हम जो हमारा एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब फ्री कर सकते हैं, है कि नहीं? वो लोग बोलते हैं 5 लाख रुपया हम फ्री कर दिया। अरे किसको तो 5 लाख जरूरत नहीं, किसको 2 लाख जरूरत है, जितना है फ्री करो तो खेल खत्म। अब इतना स्कीम प्रोजेक्ट आने का क्या जरूरत है? आपने पैसा भरा, GST पर हमने कुछ बोला है? कोई बोलने का नहीं है, भरा ही है, अच्छा काम कीजिए। उसी दिन जब पार्लियामेंट से हम जा रहे हैं, हमारा एक ड्राइवर पार्लियामेंट का, वो बोला है कि दादा देखिए मोदी जी ने अपने के लिए 500 करोड़ का ये बिल्डिंग बनाया है। सर, कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आदिवासियों की आवाज उठाती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो कहीं वो नजर नहीं आता है। तो इसलिए हमारा यही है, अगर हम लोग एक्सेप्ट हो गया, सब लोग आदिवासी को लेके बाकी सब लोग, तो एक दिन में, एक रात में 24 घंटा इंडिया का पुलिस बन जाए, वो ही हम करने जा रहे हैं। अब देखिए, हम एक मंच में सजा हुआ था, चाहे मुस्लिम पर्सनल लोग हो, चाहे सिख पर्सनल लोग हो, चाहे तमाम हमारा ईसाई हस्ती हो, सबको हम सब तरीके से, इवन दलित हो, इवन OBC हो। मुझे लगता है ये जरूर एक गठबंधन आने वाले दिन में पूरा होगा।